हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। ठीक ना। तो चलिए, आप सभी का स्वागत भी है और मुझे भी स्वागत है। ठीक ना। क्या मुझे भी स्वागत है। तो चलिए, हम आप लोग को बताने जा रहे हैं समीकरण। एक्सरसाइज 3.4 एनसीईआरटी बुक का है, जो कि आप लोग को हर बार पूछा जाता है। क्या हर बार पूछा जाता है? तो इस तरह के मैथ पे आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए, क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर कितना है? कितना है? पहला का पहला। क्या पहला का पहला? एक्सरसाइज एक्सरसाइज 3.4। क्या 3.4? 3.4, ठीक ना। क्वेश्चन क्या है? एक्स प्लस वाई बराबर 5, 2x - 3y बराबर 4। यही समीकरण है, जो कि आप लोग ध्यान से देखिए। विलोपन विधि, क्वेश्चन में कह रहा है विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, दोनों विधि से कह रहा है हल करने के लिए। ठीक ना। तो चलिए, हम दोनों विधि से हल करने के लिए आप लोग को बता रहे हैं, और ध्यान से देखिए किस तरह से बन रहा है जो। ठीक ना। क्वेश्चन में क्या देखना है इसमें, कि देखिए, इसमें अगर इसको काटते हैं, इसको भी हम काट सकते हैं और इसको भी काट सकते हैं। ठीक ना, दोनों को हम काट सकते हैं। एक के काटेंगे तो एक आंसर आएगा, है ना। फिर दूसरा में मान बढ़ेंगे तो दूसरा क्या आएगा। लेकिन इसको हम काटते हैं तो माइनस प्लस हमको चेंज करने पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है, एक माइनस एक प्लस में है, तो हमको चेंज करने नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको आसान देखना है कि कैसे हम बनाए कि हमको आसान पड़े। ठीक ना। तो सबसे पहले चलिए, हम इसको काटने के लिए जा रहे हैं। क्या इसको? तो देखिए, अगर इसको काटने के लिए इसको बराबर करने पड़ेगा ना। 3y, ये तो हाई है, तो 3y इसको भी करे पड़ेगा, करने पड़ेगा ना। तो चलिए, इसमें हम यहाँ पर ही लिख रहे हैं समीकरण एक और समीकरण दो, है ना। समीकरण दो हो गया। अब चलिए, इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर ही समीकरण एक में हम 3 से गुना करेंगे। क्या? समीकरण एक में 3 से करेंगे और दो में 1 से करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, यहाँ लिखेंगे समीकरण एक को 3 से गुना करने पर, है ना। समीकरण एक को 3 से गुना करने पर, यहाँ लिख रहे हैं समीकरण समीकरण दो को 1 से गुना। ठीक ना। यहाँ क्या लिख दिए, इस तरह से लिखने से समझ में आता है कि हाँ, इसमें कहाँ से 3 आया, कहाँ से 1 आया। ठीक ना। अब मान लिया, देखिए यहाँ पर ही देखा जाता है, यहाँ अगर यहाँ 4 रहता तो यहाँ 4 भी हम लिख सकते थे। जितना से गुना करेंगे उतना हम लिखेंगे। ठीक ना। तो चलिए, इसमें हम कितना से गुना कर रहे हैं? 3 से, और इसमें 1 से। तो चलिए, इसमें गुना हम कर रहे हैं। क्या इसमें हम गुना कर रहे हैं? देखिए, यहाँ हो गया 3x और प्लस 3y, है ना। उसके बाद ये क्या हो गया, 15। उस तरह से गुना करते रहेंगे हम। ठीक ना। अब देखिए, एक में कोई अंक से गुना करेंगे तो उतना ही रहेगा, है ना। बराबर 4। अब देखिए, ये दोनों बराबर हो गया। आप लोग तो देख लिए, ये दोनों बराबर हो गया, तो ये दोनों को काट दीजिए। क्या, ये दोनों को काट देंगे। कट गया। अब क्या बच गया, इधर बच गया और इधर बच गया। ठीक। तो चलिए, ये दोनों का क्या करेंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है ना। ये क्या हो गया, 5x बराबर 15, 4 कितना हो गया, 19, है ना। तो x बराबर क्या लिखे, 19/5। ये किसका मान चला आया, x क्या आया। तो हम अब हमको किसको लाना है, y के ना। तब यहाँ लिखेंगे समीकरण एक में x का मान रखने पर, है ना।
समीकरण एक में एक्स का मान रखने पर समीकरण एक लिखते हैं, ये है ना एक, यह लिखिए एक्स प्लस वाई बराबर 5। अब देखिए यहाँ कितना है, एक्स का मान कितना है जी, 19/5। यहाँ लिखेंगे 19/5 प्लस वाई बराबर 5, है ना। तो चलिए अब यहाँ लिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर देखना है क्या, इसको उधर ले जा रहे हैं क्या, 19/5 को उधर ले जाएंगे। एबीसीडी वाले जितने भी संख्या रहते हैं एक तरफ रहते हैं, और नंबर वाले संख्या रहते हैं जो एक तरफ रहते हैं। तो चलिए इसको छांट लेते हैं हम, है ना। तो इसको इधर छोड़ दिए, अब 19/5 उधर जाएगा ना। अब 5 पहले से इधर है, तो ये ने प्लस में था और इधर गया था माइनस में हो गया, 19/5। अब चलिए इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। जिस तरह से हम लोग भीम के जोड़ और घटाव बनाते थे उसी तरह इसको बनाएंगे। कोई अंक नहीं रहता है नीचे में, तो वन छुपा हुआ रहता है, क्या, वन छुपा हुआ रहता है ना। तो चलिए यहाँ पर ये वन दे दिए हैं, तो इसमें इससे भागा कीजिए। आप लोग तो इतना जानते ही हैं, तो कितना हो गया, 5×25, और ये 5 में 5 से गया तो 1, तो 19 हो गया यहाँ पर ही। अब इसको घटाइए, इसको घटाएंगे ना, तो कितना हो गया, 25 में से 19 जाएगा तब 100/5। अब यहाँ लिखेंगे क्या, अब यहाँ लिखेंगे हम, दोनों का मान चला आया ना, तो क्या लिखेंगे, एक हमको किधर आया था मान, एक यह आया था, है ना। यहाँ लिखेंगे एक्स बराबर 19/5, और वाई बराबर क्या आ गया, 100/5, है ना। तो ये कौन सा विधि हल किए हैं, विलोपन विधि। कौन विधि, विलोपन विधि। विलोपन विधि से हल किए, ठीक ना। चलिए अब प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, क्या, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, और दोनों के उस विधि से भी बनाएंगे ना, तो इतना ही आंसर आएगा। चलिए तो हम इधर बनाते हैं, आप लोग देखिए ध्यान दीजिए, क्या, आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक ना। कौन सा विधि बताने जा रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि, है ना। चलिए तो चलिए बच्चों, ये समीकरण यहाँ उतारने जा रहे हैं। एक्स प्लस वाई बराबर 5, समीकरण एक हो गया, और 2x - 3y बराबर 4 हो गया, समीकरण 2 हो गया, है ना, क्या, 2 हो गया। अब चलिए इसी को हम हल करने जा रहे हैं, कौन सा विधि, प्रतिस्थापन विधि, ठीक ना। चलिए तो आप लोग ध्यान दीजिए, ये कैसे बना है और ये कैसे बनने जा रहा है, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक में, समीकरण एक में, है ना। तो समीकरण एक लिख रहे हैं, एक्स प्लस वाई बराबर 5। तो एक्स बराबर क्या लिखे हैं, 5 माइनस वाई। देखिए ई इधर से इधर गया है, बराबर से इधर गया तो प्लस में था पहले से, और इधर आया तो माइनस में हो गया, ठीक ना। तब यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में एक्स का मान रखने पर, है ना। तो चलिए समीकरण 2 में रखने पर एक्स का मान ना, तो समीकरण 2 लिख रहे हैं, समीकरण 2 ये है ना। तो यहाँ लिख रहे हैं समीकरण 2, 2x - 3y बराबर 4। तो देखिए कितना आया मान, एक्स का कितना आया है, 5 - y। तो एक्स का क्या लिख रहे हैं, 5 - y, है ना। चलिए अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, 5 दूना का 10 हो गया ना, और इसमें इससे करेंगे तो कितना हो गया, 2y - 3y बराबर 4, है ना। अब चलिए ये दोनों के क्या करेंगे, ये दोनों के क्या करेंगे जी, जोड़ेंगे ना।
दोनों के क्या करेंगे, जोड़ेंगे। कितना हो गया दोनों को जोड़ेंगे था, -5y, और ई इधर जा रहा है ना। तो 4 तो इधर पहले से था, और ई इधर आया तो क्या हो गया, -10, है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर ही, -5y बराबर, घटाइए कितना हो गया, माइनस, हो ना, हो गया। अब माइनस माइनस इसको काट दीजिए, क्या माइनस माइनस काटेंगे तो y बराबर क्या लिख सकते हैं, 100/5, है ना। अब चलिए, अब किसका y का मान चला है ना, तो अब हमको किसको लाना है, x के लाना है, क्या, x के लाना है। तो यहाँ लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 में y का मान रखने पर। अब चलिए समीकरण 1 में हम y का मान रखेंगे, किसका, y का। देखिए यहाँ x प्लस y बराबर 5। अब इसका मान भर देते हैं यहाँ पर ही, 100/5 बराबर 5। x बराबर क्या लिखेंगे, 5 माइनस, इधर आ रहा है देखिए, माइनस के इधर आ रहा है ना, क्या, सॉरी, बराबर के इधर आ रहा है, तो प्लस में तो इधर आ गया था, माइनस में 100/5। यहाँ क्या लिखेंगे, x बराबर 5, एलसीएम लिए हैं इसको, ठीक है ना, क्या, एलसीएम लिए हैं इसको। अब देखिए कोई अंक नहीं रहता तो नीचे 1 छुपा हुआ रहता है ना। तो चलिए, अब इसमें इससे भाग करेंगे तो 5, 5 है, 5 से गुना करेंगे तो 25, 25 माइनस इधर 100, है ना। तो इसको घटाइए, क्या हो गया, घटाइएगा तो 19 हो गया। 25 में से 6 घटेगा तो कितना होगा, 25 में से 6 घटेगा तो कितना होगा, 19/5 हो गया। देखिए इसका मान एक्स का कितना आया था, एक्स का कितना आया था यहाँ पर देखिए, 19/5। ये भी चलाया 19/5, है ना, ये भी चलाया। तो चलिए अब क्या लिखेंगे यहाँ पर ही, y बराबर लिखेंगे यहाँ पर ही, x बराबर क्या लिखेंगे, 19/5, y बराबर लिखेंगे 100/5। यही आंसर आया है। देखिए दोनों को मिलाइए, इन दोनों को, सेम सेम आया ना। तो जोन विधि से अगर एग्जाम में कहेगा बनाने के लिए, वही विधि से आप लोग बनाइएगा। सीधे इस तरह से समीकरण देख लीजिएगा और बना नहीं दीजिएगा, ठीक ना। इसका 5 विधि होता है, ठीक ना, क्या, जौन विधि से कहेगा वही विधि से हम लोग बनाएंगे, ठीक ना। तो चलिए बच्चों, जय हिंद जय भारत। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक ना, क्योंकि हम आओ आप लोगों को बताएंगे, ठीक ना, क्या आप लोग के और बताएं।